तो अखिलेश यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की अजय राय से। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सीट बंटवारों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में तीखी वार हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय को न केवल अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि ये तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। हमारे साथ अजय राय जी हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसका निर्वाह कर रहा हूं। निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले हैं, गालियां दी हैं मुझे, तो निश्चित वो बड़े लोग हैं, बड़े परिवार से आते हैं और बहुत बड़े नेता के बेटे हैं वो। उन्होंने अपने बाप का भी सम्मान नहीं किया। मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने अपमानित किया। तो मैं तो बस साधारण एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, पर जो भी मुझे गाली देना हो मुझे गाली दे दें, जो मुझे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना हो वो कर लें। पर भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हराना है, रोकना है, तो पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। जैसे उन्होंने बागेश्वर में, उत्तराखंड में इन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ा दिया, जो कि इनके पास कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी कैंडिडेट लड़ाया, 637 वोट, केवल मात्र 637 वोट पाए और वहाँ पर हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिलकर काम कर रहा है, कौन भारतीय जनता पार्टी की सीधे मदद कर रहा है। सीधे उन्होंने मदद की उत्तराखंड में, बागेश्वर में, वो प्रमाणित है, आप देख सकते हैं। और हम तो डटकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 प्रदेश में हम हराएंगे, पूरे देश में इनको हराएंगे। अखिलेश यादव ने एक बात ये और कहा कि यूपी के चुनाव को लेकर हम कांग्रेस से गठबंधन के बारे में विचार करेंगे। अब ये तो उनको सोचना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, गालियां दी और तमाम इस तरह की बात बोली और मुझे किस शब्दों से बोला। मैं 5 बार का विधायक मंत्री रहा हूँ, 96 से मैं लगातार MLA रहा 17 तक और लगातार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, सड़क उतर के लड़ने वाला हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई किसी भी तरीके से, मैं किसी को आज तक अपमानजनक मैंने शब्द नहीं बोला, किसी के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बोली। और इस तरह का मेरे ऊपर इन्होंने इस तरह का आरोप, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपना आप होश हवास में आप पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की मदद करिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को हराना है, निश्चित तौर से हमारे साथ आइए, नहीं तो वही हाल जो बागेश्वर में आपने किया, वही हाल हर तरफ, चारों तरफ वही आप परिणाम देना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक दीक्षांत समारोह में कहा कि भाजपा से हमारे संबंध कभी खत्म नहीं हो सकते। क्या लगता है इंडिया गठबंधन के बीच में कुछ मतभेद चल रहे? अभी ये बात मैंने नहीं सुनी, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। एक प्रश्न और, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, उनके बेटे और उनकी पत्नी को जेल हो गया, इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, ये निश्चित तौर से ये सरकार, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं सड़क पर, जो सरकार को एक्सपोज करते हैं मोदी योगी की चीज़ों को, उसको ये सरकार पूरी तरीके से उसको प्रताड़ित करती है। उसी प्रताड़ना के तहत ये आजम खां साहब, उनके परिवार को ये कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर से सरकार, जो भी लोग दिन रात मेहनत करके काम करते हैं और इस सरकार के खिलाफ जो भी लोग स्टैंड लेते हैं, उनको सरकार प्रताड़ित करती है, उनके घर गिरवाती है, उनको जेल भिजवाती है। शुक्रिया अजय जी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज वाराणसी।